स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूएसए के एक सक्सेसफुल सफर के बाद अब बारी है फ्रांस जाने की। कुछ समय पहले यूएस का दौरा खत्म हुआ, इजिप्ट गए प्रधानमंत्री और अब नेक्स्ट मंथ फ्रांस रवाना होने की तैयारी शुरू हो चुकी है। फ्रांस के साथ ऐसा क्या डील करना है, क्योंकि यूएस के साथ इंडिया ने ये जीई जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन खरीदने की बात करी है, जो कि हमारे तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट में जुड़ सकेंगे और उसके बाद AMCA जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होगा उसमें भी जुड़ सकेंगे। हमने प्रेडेटर ड्रोन्स खरीदने का फैसला किया, जो हम यूएस के द्वारा, यूएस के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा खरीदेंगे। MQ-9B ड्रोन्स इन्हें कहते हैं, प्रेडेटर ड्रोन्स। तो ये दो बड़ी डिफेंस डील के बाद यूएस के साथ अब अगले ही महीने फ्रांस के साथ भी एक बड़ी डिफेंस डील होने जा रही है। आखिरकार फ्रांस से हम क्या खरीदेंगे? राफेल M जेट्स हम खरीदने जा रहे हैं फ्रांस से। नेक्स्ट मंथ इसका अनाउंसमेंट होने वाला है, जब प्रधानमंत्री विजिट करेंगे फ्रांस। फ्रांस क्यों जा रहे हैं? फ्रांस में गेस्ट ऑफ ऑनर है बैस्टील डे परेड के अंदर। जैसे इंडिया में आपको रिपब्लिक डे देखने मिलता है 26 जनवरी, 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे देखने मिलता है, बहुत नेशनल इंपॉर्टेंस का एक पर्व होता है ना। उसी तरीके से फ्रांस के अंदर बैस्टील डे मनाया जाता है, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ जुड़ा हुआ है। तो उस मौके पर इंडिजिनस इंजन एंड ड्रोन्स जो हमारी रिक्वायरमेंट है अलग अलग आर्म्ड फोर्सेस के लिए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए, उस दिशा में फ्रांस के साथ एक महत्वपूर्ण डील हो रही है। 26 राफेल M फाइटर एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी खरीदेगी। राफेल वैसे पहले से हमारे पास है, राफेल एयरक्राफ्ट पहले से हमारे पास है, हमारी एयरफोर्स यूज कर रही है, बट नेवी के लिए भी अब प्रोक्योर किया जा रहा है, खरीदा जा रहा है। ऐसा मनाया जाता है बैस्टील डे परेड। इसको देखकर थोड़ी 26 जनवरी वाली फील आ रही होगी। मोदी जी गेस्ट ऑफ ऑनर रहेंगे इस बारी इस बैस्टील डे परेड में। तो इंडियन नेवी पहले से ही एक डिटेल रिपोर्ट भेज चुकी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को कि हम राफेल M एयरक्राफ्ट खरीदना चाहते हैं। बेसिकली वही राफेल एयरक्राफ्ट का मरीन वर्जन। M का मतलब क्या है? M का मतलब है मरीन वर्जन, जो कि नेवी यूज कर सकती है, जो कि समुद्र में एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर, यहां पे IAC लिखा है, IAC दिख रहा होगा सबको, इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर इसको लैंड करा सकते हैं। इसको हम खरीदेंगे। पहले हम कंसिडर कर रहे थे बोइंग का 18 FA-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर एयरक्राफ्ट, इसको हम कंसिडर कर रहे थे नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए, बट राफेल M को चूज किया है, पिक किया है इंडियन नेवी ने। और अब जाकर डसॉल्ट नाम की ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो राफेल एयरक्राफ्ट बनाया जाता है, फ्रेंच कंपनी है, उसका मरीन वर्जन हम खरीद रहे हैं, इंडिया खरीद रहा है। आफ्टर पिकिंग, आफ्टर कंपेयरिंग कि कौन सा बेटर रहेगा इंडियन नेवी के लिए, राफेल M या FA सुपर हॉर्नेट, दोनों में से क्या बेटर रहेगा। तो फाइनली यही डिसाइड किया कि ये 26 राफेल M एयरक्राफ्ट खरीदने ज्यादा बेटर है हमारी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। ये आप देख सकते हैं, दिस इज द राफेल M एयरक्राफ्ट, द मरीन वर्जन। इसके अलावा ये फ्रांस में जो जुलाई के मैंने आपको बताया बैस्टील डे 14 जुलाई को मनाया जाता है, 14-15 जुलाई को, उस दिन इसकी प्रॉपर अनाउंसमेंट हो सकती है कि इंडिया खरीद रहा है, जिससे इंडिया अपने MiG-29 के रशियन मेड एयरक्राफ्ट, जो पुराने फाइटर एयरक्राफ्ट है, INS विक्रमादित्य जो इंडिया का एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिस पे लैंड करते हैं और टेक ऑफ करते हैं और अलग अलग मिलिट्री ऑपरेशंस में यूज होते हैं, उसको हम रिप्लेस कर दें, क्योंकि बहुत पुराने हो चुके हैं, दे आर क्वाइट ओल्ड नाउ, और उनको रिप्लेस करके इन राफेल M जेट्स को लाया जाएगा, जो कि INS विक्रांत हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है, और INS हंसा। हंसा कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, एक एयर बेस है गोवा के अंदर। जैसे मैं ये विक्रांत की फोटो दिखा रहा हूं आपको, ऐसी INS हंसा यहां से नेवी के एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करते हैं, लैंड करते हैं। गोवा में एक जगह है, ये एक लैंडिंग बेस है, ठीक है ना, दोनों के बीच का फर्क मैंने बताया। तो जानकारी यही मिली है कि 26 एयरक्राफ्ट हम खरीदेंगे। अच्छा, सिर्फ एयरक्राफ्ट ही नहीं खरीद रहे हैं हम, INS विक्रमादित्य पर मेंटेनेंस एंड रिपेयर फैसिलिटीज भी रखेंगे इन एयरक्राफ्ट की। मान लो बीच में किसी वॉर के टाइम पे खराब हो गया, कुछ कॉम्प्लेक्सिटी आ गई, कुछ इशू आ गए, तो हम तो फंस गए बीच में, बट इसे मेंटेन करना, रिपेयर करना डसॉल्ट के द्वारा पूरा प्रोविजन प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि INS विक्रमादित्य पे और INS हंसा में इंश्योर किया जाएगा कि इनको टाइमली रिपेयर और मेंटेन किया जा सके, तभी जाकर ये डील हमारे लिए लॉन्ग टर्म वायबल होगी। अब ये खबर आपके GS पेपर 2 IR और GS पेपर 3
साइंस एंड टेक्नोलॉजीज के, डिफेंस टेक्नोलॉजी के एरिया के लिए इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज हर चीज को ध्यान से सुनिएगा। इंडियन एयरक्राफ्ट के पास पहले से, इंडियन एयरफोर्स के पास पहले से ही 36 एयरक्राफ्ट है, रफेल जेट है, जो कि इंडियन एयरफोर्स के हैं, बट अब नेवी भी खरीदने जा रही है। एयरफोर्स ने जुलाई 2020 और दिसंबर 2022 में ये 36 रफेल जेट्स की डिलीवरी ली है, जिनके थ्रू इंडिया की एयरफोर्स की कैपेबिलिटी काफी बड़ी है। इंडियन नेवी भी अब राफेल एम एयरक्राफ्ट यूज करेगी। मतलब फर्क क्या है दोनों का, एयरफोर्स के पास जो राफेल है और जो नेवी के पास होगा मरीन वर्जन जो है, वैसे तो 80% कंपोनेंट सेम है, बट क्या है ना, एयरफोर्स के लिए काफी लंबी लैंडिंग स्ट्रिप होती है और टेक ऑफ स्ट्रिप होती है, मतलब हवाई अड्डा जो जहां से टेक ऑफ और लैंड किया जाता है काफी लंबा होता है। बट मरीन जेट्स में प्रॉब्लम यह है कि आपको एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर ही उतरना है, बहुत बड़ा बहुत लंबा तो नहीं होता एयरक्राफ्ट कैरियर। एयरक्राफ्ट कैरियर पे लिमिटेड स्पेस होती है, यहां पर आपको एक बहुत हाई स्पीड में आके उतरना है, कैटापुल्ट करना है टेक ऑफ करते टाइम और लैंड करते टाइम। कैटोबार नाम की एक टेक्नोलॉजी भी होती है, स्टोबार कैटोबार थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूं आपको। तो 80% कंपोनेंट सेम है, बाकी चीजें लैंडिंग से रिलेटेड अलग है, टेक ऑफ से रिलेटेड अलग है, जो राफेल एम जेट्स में हम प्रोक्योर कर रहे हैं। वरना तो आप यही सोचते, अरे सर एयरफोर्स का जो राफेल है उसी को आप यूज कर लीजिए ना नेवी के लिए, नेवी के रिक्वायरमेंट्स के लिए, बट दैट इज नॉट द केस, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। तो ये फैसिलिटीज हम इंडिया में क्रिएट करने जा रहे हैं आफ्टर द प्रोक्योरमेंट ऑफ राफेल मरीन वर्जन, मरीन वेरिएंट। इंडिया ने कई बार इसको टेस्ट किया है, क्योंकि इंडिया और फ्रांस के बीच में कई सारे युद्ध अभ्यास होते हैं, आर्मी का अलग होता है, एयरफोर्स का अलग होता है और नेवी का अलग होता है। मैं तीनों के नाम आप सबसे कमेंट बॉक्स में जानना चाहता हूं, दिस शैल बी योर होमवर्क, और सीरियसली लीजिएगा और बताइएगा कौन से आर्म्ड फोर्सेस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच में होते हैं, वरुण कौन सा है, राइट, ऐसे अलग अलग आपके हैं, वो एयरफोर्स के द्वारा कौन सा किया जाता है, नेवी के द्वारा कौन सा किया जाता है और आर्मी के द्वारा कौन सा किया जाता है। तो हम पहले भी इसे यूज कर चुके हैं, वी आर वेरी हाईली इंप्रेस्ड बिकॉज ऑफ द इंजन, ट्विन इंजन कैपेबिलिटी है, सुपरसोनिक, ध्वनि की रफ्तार से भी तेज, साउंड की स्पीड से भी तेज जाने की कैपेबिलिटी है, कॉम्बैट कैपेबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, दुश्मन देश में जाकर दुश्मनों के ऊपर, आतंकवादियों के ऊपर हमला करने की कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है, इसलिए हम इसे चूज कर रहे हैं। इनफैक्ट इंडिया के नेवल चीफ, नेवी के चीफ एडमिरल आर हरि कुमार जी ने भी न्यूज को यह बताया है कि आईएनएस विक्रांत के अंदर ऐसे ही मल्टी रोल फाइटर जेट्स चाहिए, जो अलग अलग रोल, जमीन के ऊपर, पानी के ऊपर लड़ने के लिए केपेबल है, और ये नेवी की रिक्वायरमेंट को बेस्ट सूट करते हैं हमारे इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंड करने के लिए। अगर आप इनके फीचर्स देखेंगे, दे हैव स्पेशली डिजाइंड फीचर्स, जिसमें कनार्ड डेल्टा विंग्स हैं, पॉइंटेड लॉन्ग नोज है, सिंगल सीट, एक स्ट्रॉन्ग एयर फ्रेम है, ताकि इस पर भी अगर कोई एमुनिशन, कोई दूसरे दुश्मन देश का कोई वेपन टकराता है तो तुरंत ही एक्सप्लोड ना हो जाए। बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल का बना हुआ है, पॉइंटेड नोज, जो कि इसकी एयरवर्दीनेस को बढ़ावा देता है, उड़ने की क्षमता को बेहतर करता है, राइट। इट इज पैक्ड विद हाई स्ट्रेंथ मिसाइल्स, हाई स्ट्रेंथ कैपेबिलिटीज हैं इसकी, और ये आसानी से जमीन पर लैंड भी हो सकता है, वर्टिकल लैंडिंग भी कर सकता है, बहुत मतलब अच्छी कैपेबिलिटीज इसके अंदर आपको देखने मिलेंगी। तो एयर टू एयर कॉम्बैट, दूसरे देशों के एयरक्राफ्ट से लड़ने के लिए, और एयर टू सरफेस कॉम्बैट के लिए बेस्ट सूटेड है राफेल एम एयरक्राफ्ट, इसीलिए हम इसे खरीदना चाहते हैं, जिसमें कैटापुल्ट लॉन्च हो गया, अरेस्टर हुक हो गया, मतलब बेसिकली एयरक्राफ्ट यहां से उड़ा और वापस लैंड कर रहा है, लैंड करते टाइम उसमें एक हुक अटैच होता है, जो कि उसे, जब वो आगे जा रहा है तो उसे रोक लेता है, पैराशूट निकल आता है, पैराशूट उसकी स्पीड को और कम करता है। तो एयरक्राफ्ट जब लैंड करेगा तो बहुत आसानी से लैंड हो पाएगा, जब लॉन्च होगा तो बहुत आसानी से हवा में वर्टिकली लॉन्च हो पाएगा, क्योंकि इसमें कैटोबार इक्विप्ड फैसिलिटीज है, इंडिया के जो इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है उनमें भी इक्विप्ड है। इसमें आपका स्केकमा 88 M88 इंजन भी, ट्विन इंजन भी लगे हैं, ये इंजन की फोटो आप देख सकते हैं, स्केकमा M88 इंजन। इसके अलावा मैंने बताया ऐसे ये टेक ऑफ करने में, कैटापुल्ट टेक ऑफ करने में और लैंड करने में सक्षम रहेगा। एक वीडियो देखिए, आपने देखा ये हवा में बहुत आसानी से, बहुत लंबे एरिया में उड़ने की जरूरत नहीं थी, बहुत बड़ा एयर स्ट्रिप नहीं चाहिए, छोटे से एरिया से टेक ऑफ कर गया और आके वह बहुत आसानी से लैंड भी कर सकता है अपनी डेस्टिनेशन पर। यहाँ पर स्पेशल वायर्स होते हैं, वायर्स में इसका एक हुक लगता है और इसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती है और आके रुक जाता है। इसके साथ साथ जैसे पैराशूट होता है, इससे एक पैराशूट रिलीज होता है और ये आके स्लो हो जाता है। तो बहुत सारी कैपेबिलिटीज हैं इस एयरक्राफ्ट में, इसीलिए हम इसे पिक कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं एज द नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट ऑफ इंडियन नेवी।
ये सेशन जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था। टेलीग्राम पर आप इस क्लास का जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हैं। वसु कटारा स्टडी IQ इज दी टेलीग्राम ग्रुप। wasu.katara इंस्टाग्राम पे यू कैन फाइंड मी, मेल कर सकते हो wasu.katara@studiiq.com। यूपीएससी प्रिपरेशन करनी है, वी मेक थिंग्स सिंपल फॉर यू। लाइव क्लासेस के माध्यम से शाम 6 बजे 2.5 से 3 घंटे की लाइव क्लास चलती है। 30 जून को एडमिशन बंद हो रहा है और 29,999 है फॉर यू स्पेशली टुडे। 28,999 का कोर्स आपको मिलेगा अगर आप वसू लाइव एडमिशन डिस्काउंट कोड यूज करेंगे। सीट्स बहुत लिमिटेड है, तो एज सून एज पॉसिबल एडमिशन लीजिए। सीट्स फिल हो जाएंगे तो फिर आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा, एडमिशन क्लोज हो जाएगा। लाइव क्लास मिलेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे। जॉब करते हो, कॉलेज जाते हो, बेस्ट सूटेड आपके लिए। बुक्स मिलेंगी, हमारी सारी बुक्स मिलेंगी, एक बुक भी खरीदने की जरूरत नहीं है आपको मार्केट से, वो पैसा बचेगा आपका। मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद मेंस के लिए प्रॉपर तैयारी, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एंड एवरीथिंग हम करवाएंगे। वैसे भी प्रीलिम्स एंड मेंस की तैयारी पूरे कोर्स में होती है, बिकॉज नाम ही देखिए ना, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच, जहाँ पे प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म पे। इसके अलावा आपको देखने मिलेगा, आपको कई सारे बेनिफिट मिलते हैं हमारे कोर्स में जुड़ने के। मेंटरशिप मिलती है जो कि और जगह पे आपको नहीं मिलेगी। हमारे मेंटर्स व्हाट्सएप, फोन कॉल्स के माध्यम से आपसे कनेक्टेड रहेंगे। तो बेस्ट क्वालिटी लेक्चर्स, कंटेंट, टीचर्स, मेंटर्स, टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स और मेंस की दोनों की, वरना वही आजकल 15,000 रुपए की आती है। ये सब आपको मिलता है स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म पे। कंटेंट इज वेरी गुड, टीचर्स आर वेरी गुड, नोट्स आर वेरी गुड। जस्ट टेक एडमिशन एंड टेक बेनिफिट ऑफ दीज थिंग्स। आप विश्वास करना चाहते हैं तो पहले डेमो वीडियोस देख सकते हैं यूट्यूब पे, अलग अलग फैकल्टीज की मेरी खुद वीडियोस अवेलेबल हैं। मैं बाइलिंगुअल बैच के अंदर इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा। वी हैव अ प्योर इंग्लिश बैच ऑल्सो, और शुद्ध हिंदी में भी हम पारंगत हैं। शुद्ध हिंदी में भी बैचेस आपके लिए उपलब्ध हैं, जिसमें आप एडमिशन लेकर तैयारी कर सकते हैं। नोट शुद्ध हिंदी में ही मिलेंगे। 2025 के बैच भी अवेलेबल हैं। 8 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, 8 में 9 और ऐड हो गया है। गुड न्यूज फॉर यू, मैथ्स ऑप्शनल भी स्टार्ट कर दिया है हमने। सो 9 ऑप्शनल्स आर अवेलेबल। वी आर प्रोवाइडिंग 2025 बैच ऑल्सो, और NCERT प्रिपरेशन बैच भी अवेलेबल है। जो भी आप एडमिशन लेना चाहें, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं इनके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए, एंड टेक एडवांटेज ऑफ दीज बैचेस एंड प्रिपेयर वेल। बस यही मैं कहना चाहूंगा, अच्छे से पढ़ाई करें, सिलेक्शन सुनिश्चित करें यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। गुड लक टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।